तो क्लियरली पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन बोथ फ्रेम विल बी सेम। तो यही तो होना चाहिए, कोई भी स्केलर वेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्केलर हो वो दोनों फ्रेम में सेम होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन को यदि यूज करते हैं तो इस रिजल्ट को लिख दो 10 मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन बोथ फ्रेम विल बी सेम। ये एक जनरल बात है। कोई 4 वेक्टर है, यदि उसमें 4 स्केलर होगा जिसको 4 कंपोनेंट्स बोला, अच्छा उस वेक्टर से रिलेटेड जो भी स्केलर क्वांटिटी सब होगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हो उस वेक्टर का, या डॉट प्रोडक्ट हो दो वेक्टर का, वो भी स्केलर होता है, दोनों फ्रेम में उसका वैल्यू सेम होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से यदि से उसको प्रूव किया जाता है। तो ये था पोजीशन फॉर वेक्टर। अब है इसमें डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस से डिनोट करेंगे इसको हम लोग। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर का साइन नहीं देते हैं मान लो या दो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा एस, ये फिर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। वो जिसमें से डिस्प्लेसमेंट आता उसमें डेल्टा लगा दिए, उसके चारों कंपोनेंट में डेल्टा लगा दिया, और और ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। इसको डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर का कंपोनेंट here delta x, delta y, delta z and c delta t are components of displacement for vector। डिस्प्लेसमेंट होता है ना चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ये तो समझ में आ रहा है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर। और उस फ्रेम में जाएंगे एस डैश फ्रेम में, तो यही चीज को डेल्टा एस डैश लिखना, इसका भी रूट रूट डेल्टा एक्स डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर। यहां पर डेल्टा एक्स डैश, डेल्टा वाई डैश, डेल्टा जेड डैश एंड सी डेल्टा टी आर components of displacement for vector in S dash frame। तो यहां भी प्रूव किया जा सकता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस डैश अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, and also we can prove डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस डैश। ये फेमस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम का। लेकिन इसका नाम अलग लगा। नाम ये है डेल्टा एस को अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर बोल रहे हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है स्पेस टाइम इंटरवल। खाली स्पेस इंटरवल नहीं बोलेंगे, इसको स्पेस टाइम इंटरवल भी बोला जाता है।
जो डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस टाइम इंटरवल. डेल्टा एस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस टाइम इंटरवल. देखो, क्योंकि इसमें टाइम टर्म भी है, खाली स्पेशियल टर्म ही नहीं है, टाइम टर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें. ठीक है, नाम दे रहा है स्पेस टाइम इंटरवल. ऐसे फोर वेक्टर के बेसिस पर इसको डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर डेल्टा एस को यहां पर ऐसे लिख रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर, खाली डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर नहीं. डेल्टा एस को बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर. और एक नाम ये भी चलता है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये, प्रूव दैट स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे क्वेश्चन करेगा. प्रूव दैट स्पेस टाइम इंटरवल is invariant under Lorentz transformation. नीचे मिटाते हैं ना. अच्छा, मीन्स क्या? मीन्स डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस डैश, ये प्रूव करते, या डिफरेंशियल फॉर्म में भी, डिफरेंशियल फॉर्म में. तो फिर वही करना, क्या करना, डी एस डैश बराबर डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश स्क्वायर, डिफरेंट माइनस सी इंटू डी टी स्क्वायर का रूट. फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन डालना, एक्स डैश के लिए आप जो ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो वो डालोगे, वाई डैश तो वाई ए के बराबर, जेड डैश के बराबर, ये टी डैश है, यहाँ टी डैश का ट्रांसफॉर्मेशन डालना. एकदम सिमिलर उसमें जैसे हम प्रूव किए हैं, या उसी को प्रूव कर देना ना, उसी को प्रूव कर देना. पोजीशन वेक्टर यदि इनवेरिएंट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इनवेरिएंट, उसी को प्रूव कर देना है. डिस्प्लेसमेंट इसलिए करना था क्योंकि हम लोग को अब डिफाइन करना है वेलोसिटी फॉर वेक्टर. लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले, वेलोसिटी फॉर वेक्टर डिफाइन करने से पहले देखना है, एक टाइम को समझना है पहले, जिसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल. प्रॉपर टाइम इंटरवल मिटाते हैं इसको, वही चीज डाल दीजिए प्रूफ में, पोजिशनल वेक्टर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफरेंशियल फॉर्म हटाएंगे तो एस फॉर्म में आ जाएगा. देखो, प्रॉपर टाइम इंटरवल,
यदि दो इवेंट कंसीडर करें हम लोग डिफरेंट प्लेस पर एंड एट डिफरेंट टाइम पर, इन एस फ्रेम भी, इन एस डैश फ्रेम भी, तो उस दोनों फ्रेम के बीच, दोनों इवेंट का जो टाइम इंटरवल होगा वो प्रॉपर टाइम निकल आता है। अब एस फ्रेम के नजर में कोई इवेंट 2 बजे हुआ, फिर और दूसरा इवेंट सपोज करो 3 बजे हुआ, ये जो टाइम इंटरवल 1 आवर हुआ वो प्रॉपर टाइम निकल आता है। प्रॉपर टाइम, अब क्यों टाइम का एक नया डिफिनीशन यहाँ टाइम इंटरवल का कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी 4 वेक्टर डिफाइन करना है, और वेलोसिटी 4 वेक्टर वहां भी 4 कंपोनेंट होगा, तो और वो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड दोनों फ्रेम में सेम होना चाहिए। इस फ्रेम में क्या वेलोसिटी था कोई पार्टिकल का, उसी पार्टिकल का उस फ्रेम में क्या वेलोसिटी है, मान लो v एंड v डैश, तो ये रूल को ट्रू करवाना है हमको कि मॉड v बराबर होना चाहिए मॉड v डैश का, और भी डॉट प्रोडक्ट भी। इस सब को वैलिड होने के लिए एक नया टाइम इंटरवल डिफाइन किया गया है। सिंपली ये डेल्टा स्मॉल टी 1 घंटा जो बोला उससे डिवाइड कर दोगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आ जाएगा? नहीं, आ तो जाएगा वेलोसिटी, लेकिन वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को वैलिड नहीं करेगा। तब अभी तक जो हम लोग का आदत है, वेलोसिटी अभी अभी आप चलो डेल्टा एक्स डेल्टा ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, इसमें यदि हम वो सिंपल टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, इसको बोलिएगा सर ये एक कंपोनेंट हुआ वेलोसिटी का, ठीक है, एक कंपोनेंट हुआ। फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी एक दूसरा कंपोनेंट हुआ, एक फिर तीसरा कंपोनेंट, और चौथा कंपोनेंट को खाली सी लिख दें, आई सी, क्योंकि वो तो सी आई सी डेल्टा टी था, डेल्टा टी से डिवाइड करें तो चौथा कंपोनेंट आई सी होगा वेलोसिटी का। और यदि आई सी लेते हो चौथा कंपोनेंट, तो ये आपको प्रॉब्लम कर देगा। क्या प्रॉब्लम कर देगा? कि भी डैश भी के बराबर नहीं आएगा। उतना ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट भी करोगे दो वेलोसिटी का, v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट, ये बराबर नहीं होगा v1 डैश v2 डैश। इस टाइम इंटरवल से यदि डिवाइड कर दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट को, तो और जबकि हमको तो ये सेटिस्फाई करवाना है फ्यूचर में, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए एक नया टाइम इंटरवल से यहां पर डिवाइड किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को, एक न्यू टाइम इंटरवल से डिवाइड किया जाता है यहां पर, तब जाके ये सब चीज सेटिस्फाई होने लगता है। ये तो रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन है, यदि 4 वेक्टर बोलना है ये सब चीज होना चाहिए। मैग्नीट्यूड दोनों फ्रेम में उस वेक्टर का सेम होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया आया क्या बोले हम? यस सर। हाँ, तो ये सब का ख्याल करने के लिए ये टाइम से डिवाइड नहीं किया जाता है। इस डिस्प्लेसमेंट का जो 4 कंपोनेंट है उसको इस सिंपल टाइम इंटरवल से डिवाइड नहीं करना है, एक नया टाइम इंटरवल डिफाइन किया जाता है जिसको प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलते हैं, एंड इट इज डिफाइंड बाय डेल्टा टॉ स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल्टा एस स्क्वायर बाई सी। माइनस डेल्टा एस स्क्वायर बाय सी, वेयर डेल्टा एस सी स्क्वायर है। यहां पर चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। रुको चेक करने दो।
सी स्क्वायर, ये डेल्टा एस स्क्वायर का ये वैल्यू डाल दिया। डेल्टा एस स्क्वायर जानते हैं, पीछे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं भैया? डेल्टा एस स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए। अभी अभी डेल्टा एस स्क्वायर डिफाइन किए थे ना। तो पुट कर दिया यहां पर। ठीक है, ये इस अच्छा। तरह से डिफाइन किया गया। प्रॉपर टाइम है, डेल्टा टॉ इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट इन ए गिवन फ्रेम। कोई एक फ्रेम का में दो इवेंट अकर किया। इस लिख लिख लेते हैं सब बात को। इसको लिखने से पहले ये सब थोड़ा करते। लेट टू, वी हैव टू इवेंट, we have two event occur at x1 y1 z1 t1 and x2 y2 z2 t2 in a given frame। तो then proper time interval between these two events is is defined by delta tau is equal to डेल्टा टॉ स्क्वायर इक्वल टू। देखो प्रॉपर टाइम तो है डेल्टा टॉ, लेकिन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर करके। स्क्वायर करके डिफाइन करें, यहां माइनस साइन लगा हुआ है। थोड़ा डिस्कस करेंगे रिजल्ट को हम लोग। पहले तो डिफाइंड है, और डिफाइन ऐसे ही क्यों किया ये पर्पस आप समझ रहे हो। क्योंकि वेलोसिटी फोर वेक्टर यदि डिफाइन करना है तो उसमें उसमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। यदि सिंपल इस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए t2 माइनस t1 से, डेल्टा एक्स को या डेल्टा वाई डेल्टा जेड को, तो फिर वो मैग्नीट्यूड दोनों फ्रेम में सेम नहीं आ पाता है, डॉट प्रोडक्ट सेम नहीं आ पाता है। तो वो चीज का ख्याल करना है कि वो सेम आवे, इसके लिए एक नया टाइम इंटरवल से डिवाइड करना होगा डेल्टा टॉ से, एंड दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम इंटरवल। ऐसे बोल लिख सकते थे, बोल सकते थे ऐसे हम लोग, लेकिन नहीं। हम अगला पर्पस क्यों पहले यहां पर कर बोल दे आपको, ये क्यों कर रहे हो, ये अभी लिखने में नोट्स में तो ये बात तो चलो वो भी कर सकते थे। अरे वेलोसिटी डिफाइन करने से पहले ना टाइम डिफाइन करना होता है, उसमें वेलोसिटी का क्यों हेल्प लोगे? नहीं। यस। लेकिन आप मन में रखना क्यों ऐसे डिफाइन किया गया है, इसी से क्यों नहीं डिवाइड कर दिया t2 माइनस t1 से डेल्टा एक्स को। अब सुनो। ठीक, अब यहां पर तीन गो
ये जो स्पेस हम लोग स्पेस टाइम इंटरवल डेल्टा एस बोला, ये 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। 3 टाइप का स्पेस टाइम इंटरवल डिफाइन किया गया है। एक का नाम है स्पेस लाइक इंटरवल, एक को बोलते हैं टाइम लाइक इंटरवल, और एक को बोलते सर हैं लाइट लाइक इंटरवल। सर डेल्टा का नहीं लिखे क्या डेल्टा? तो सर लिखे डेल्टा लिखे थे ना नीचे। अच्छा हाँ, डिफाइन तो उस इक्वेशन से हुआ था वेयर डेल्टा इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम इंटरवल। और ये स्क्वायर से डिफाइन किए हम लोग इसको, डेल्टा स्क्वायर डिफाइन हुआ है डेल टी स्क्वायर माइनस डेल ये डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये जो इंटरवल है डेल्टा टी, यहां पर 3 चीज डिफाइन करने देता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है आपका। पहला हम लोग लेते हैं स्पेस लाइक इंटरवल। एक है टाइम लाइक इंटरवल, और एक है लाइट लाइक इंटरवल। Two events are separated by a space like interval or light like interval और टाइम लाइक इंटरवल। 2 इवेंट है, 2 डिफरेंट इवेंट, अलग अलग प्लेस पर हो रहा है, अलग अलग टाइम पर हो रहा है। तो इस इवेंट को क्या नाम दें, स्पेस लाइक इंटरवल की टाइम लाइक इंटरवल या लाइट लाइक इंटरवल? थोड़ा बता रहे, स्पेस लाइक इंटरवल का मतलब होता है कि ऐसा कोई है कि हम लोग यहाँ पर टॉर्च जलावे और लाइट वहां पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा हो, तो ऐसा कब संभव है? जब वो 2 पोजीशन काफी दूर पर हो। काफी दूर पर होगा 2 इवेंट, जिसमें लाइट को पहुंचने में वहां कुछ टाइम लगता है, तुरंत नहीं पहुंच रहा है, तो बोलते हैं कि वो जो इवेंट है वो स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट है। वहां टाइम इंटरवल कम पड़ जा रहा है डिस्टेंस वाला इंटरवल से। टाइम फैक्टर वाला जो इंटरवल है वो डिस्टेंस फैक्टर वाले से कम पड़ जा रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस फैक्टर है इसमें, ये ज्यादा हो जाना, यानी दोनों इवेंट का जो पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है उस दोनों इवेंट के बीच का, वो इस टाइम से ज्यादा हो जाना, ये फैक्टर ज्यादा हो जाना इससे, यानी डेल्टा टॉ निगेटिव होना, इमेजिनरी होना। यदि ऐसा होता है कि इसमें बोलेंगे लिखने के लिए कि 2 इवेंट आर सेड टू बी a space like interval if delta t इज, पहले तो ऐसे लिख दो, डेल्टा टॉ इज इमेजिनरी। ऐसा काल्पनिक हो ही नहीं सकता है। हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पहले पहुंचेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, बोलते हैं कि वो घटना दो घटना एक ही टाइम पर हो। तो ऐसा तब संभव है कि लाइट तुरंत वहां पहुंच रहा हो, जिस समय टॉर्च जला उसी समय लाइट पहुंचा, यानी डिस्टेंस कम है। और यही तो मानते आ रहे थे हम लोग का। नेचुरल लाइफ में जो घटना फेनोमेना देखते हैं, वो
लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस से कम ही होता है उसका सेपरेशन, क्योंकि लाइट तुरंत पहुंचता है, जिस समय स्विच ऑन किया उसी समय पहुंच गया। या मतलब जो डिस्टेंस हम लोग नेचुरल लाइफ में यूज करते हैं, जो लेंथ यूज करते हैं, यदि कोई टाइम ले ले, उस टाइम में जो डिस्टेंस हम लोग के द्वारा ट्रेवल हुआ और लाइट के द्वारा उतना टाइम में जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ज्यादा होगा। लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस ज्यादा होगा, हम लोग के द्वारा कम होगा। ये रियल बात। कभी हम लोग के ही द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस ज्यादा हो और लाइट वाला कम हो, ये इमेजिनरी बात है। वही चीज है यहाँ पर। ये यहां देखो, सी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर दें, सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। अब वो कम हो जाना इस रियल डिस्टेंस से, रियल लेंथ से, ये इमेजिनरी बात है। यानी डेल्टा टॉ इज इमेजिनरी, तो बोलेंगे कि वो इवेंट हुआ है लेकिन स्पेस लाइट बहुत ज्यादा दूर में हुआ होगा, कि लाइटों को, लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कम पड़ गया हो उस इवेंट के का सेपरेशन से। एक फीलिंग्स है, एक लैंग्वेज है यहाँ पर बोलने का, फिर भी हम लोग थोड़ा सा ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये एक लैंग्वेज है। इसमें टाइम लाइक इंटरवल में जब ये बड़ा हो, लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस इससे बड़ा हो, यानी ये रियल हो, ये क्वांटिटी रियल हो। टॉ इज इमेजिनरी कब? जब डेल्टा टी से बड़ा हो, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, ये बड़ा होगा तो इमेजिनरी होगा डेल्टा टॉ। और तब उस दो इवेंट को बोलेंगे कि वो दोनों इवेंट स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट है। टाइम लाइक सेपरेटेड इवेंट में इफ two event are said to be time like interval if delta tau is real। ये रियल कब होगा? when, दिख रहा है नीचे, when delta t small t is greater than delta x square plus delta y square plus delta z square। और लाइट लाइक इंटरवल को बोलते हैं जब दोनों बराबर हो, यानी डेल्टा टॉ 0 हो। लाइट लाइट में लिख लोगे, इफ डेल्टा टॉ विल बी 0 then that two event are said to be light like separated event। यानी जितना दूर कुछ टाइम में लाइट चला उतने ही दूर पार्टिकल भी चला, तो लाइट लाइक इंटरवल इवेंट। एक नोमेनक्लेचर किया गया, रिलेटिविटी का एक लैंग्वेज है यहाँ पर, लेकिन पूछता है हम लोग से एग्जाम में ये प्रॉपर टाइम इंटरवल एंड ये तीनों चीज लाइट लाइक, स्पेस लाइक, टाइम लाइक इंटरवल डिफाइन करना। क्योंकि टाइम डिफाइन कर रहे थे, इसी जगह पर ये काम करना था। टाइम को मेनली डिफाइन किए हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, वेलोसिटी 4 वेक्टर डिफाइन करने के लिए उसको किया गया है। तो हम लोग वेलोसिटी 4 वेक्टर नेक्स्ट क्लास डिफाइन कल करते हैं डिफाइन।